हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। इस वीडियो में अपने क्लास 11th के 10th लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंतर्गत अपने पत्ता गोभी तक फसलें सब्जियों वाली पढ़ चुके थे। आज अपनी फसल है मटर। ठीक है, तो मटर के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कुल कौन सा होता है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं, महत्व क्या क्या होता है मटर का। उसके बाद में मृदा के बारे में, जलवायु के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, रोग, कीट, सिंचाई, निराई गुड़ाई किस समय, इन सब की जानकारी अपने इसी वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आज का मटर। लेसन का नाम सब्जियों की खेती। 10 नंबर लेसन है सब्जियों की खेती, और इसके अंतर्गत अपने छठी वीडियो देख रहे हैं मटर। छठी वीडियो कौन सी है? मटर फसल के ऊपर छठी वीडियो अपने बनाई है। इससे पहले अपने 5 फसल पढ़ चुके हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और पत्ता गोभी, फूल गोभी। ये 5 फसलें अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम। उसके बाद में इसका कुल। ठीक है, तो वानस्पतिक इसका नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, और इसका कुल है फेबेसी। इसका कुल फेबेसी। इसकी जो भी आपके कोर्स में सब्जियां हैं, फ्लावर्स है और आपके औषधीय पौधे आपके सिलेबस में हैं 11th के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उनके सबके बोटनिकल एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ से सारी फसलों के, जो भी आपके सब्जी वाली फसलें हैं, फूल है और आपके औषधीय प्लांट्स हैं, उनके नाम आप वहाँ जाके देख सकते हैं, एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं होती है कि ये होता है। देखिए, वानस्पतिक नाम होता है वो डेली आप 2-2, 3-3 करके लर्न करोगे तो आपको याद इजीली होंगे, वरना इनको एक साथ याद करना और इतनी बड़ी संख्या में याद रख पाना मुश्किल काम है। तो आप, मेरा निवेदन है कि रेगुलरली 2-2 या 1-1 जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतने नाम आप याद करो। जैसे आप कंटिन्यूसली 2 याद कर रहे हो तो पहले दिन आप 2 वानस्पतिक नाम याद कीजिए। कोई भी सब्जियों के 2 वानस्पतिक नाम कर लिया, पहला टमाटर का कर लिया, दूसरा बैंगन कर लिया। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि पहले उन 2 नाम को चेक करना है कि आपको याद है या नहीं है। यदि आपको टमाटर और बैंगन का नाम याद है तो फिर मिर्च का, फूल गोभी का कीजिए। फिर तीसरे दिन क्या करना है, चारों नाम को रिवाइज करना है कि आपको याद है या नहीं है। फिर पत्ता गोभी, और अब छठा किसका, मटर का आपको नाम याद करना है। इस प्रकार से सारे नाम धीरे धीरे आपको लर्न होने लग जाएंगे। तो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। हाँ जी, इसके बाद अपने बात करते हैं मटर की परिपक्वता को। जो मटर पक गई या नहीं पकती, इसको टेंड्रोमीटर से मापा जाता है। मटर की परिपक्वता को टेंड्रोमीटर से मापा जाता है। परिपक्वता को टेंड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसका कुल फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनोसी। फेबेसी का नया नाम है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, सॉरी, लेग्यूमिनेसी का नया नाम फेबेसी है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि मटर का जो
उपयोग सब्जी के साथ साथ कैनिंग और निर्जलीकरण व फ्रेजन मटर के रूप में भी किया जाता है। मटर का उपयोग अपने आगे पढ़ेंगे कि कैनिंग क्या होता है। कैनिंग में किया जाता है निर्जलीकरण, सुखाकर निर्जलीकरण में किया जाता है, और फ्रेजन मटर उपयोग कैनिंग, निर्जलीकरण व फ्रेजन मटर, ऑक्सीजन में जो मटर आते हैं दाने निकले हुए, फ्रेजन मटर के रूप में भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अपने यहाँ भी कर सकते हैं। मटर में प्रोटीन 25% व विटामिन व कुछ खनिज विद्यमान होते हैं। मटर में प्रोटीन 25%, कुछ खनिज विद्यमान होते हैं। ठीक है, कुछ खनिज भी होंगे और प्रोटीन होता है वो मटर के अंदर 25% होता है। फिर अपने बात करते हैं जलवायु। तो मटर मुख्य रूप से सर्दी की फसल है। लिखते हैं जलवायु या क्लाइमेट। मटर मुख्य रूप से सर्दी की फसल है, सर्दी में इसको लगाया जाता है। मटर शरद ऋतु की फसल है। मटर क्या है? शरद ऋतु की फसल है। इसके लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु क्या रहेगी? उपयोगी रहेगी। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं, अधिक पाले व फूल व फली को नुकसान पहुंचता है। अधिक पाले से फूल व फली को नुकसान पहुंचता है, यानी कि पाला ज़्यादा इसके लिए खतरनाक होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, पाला ज़्यादा इसके लिए हानिकारक होता है। इसके बाद में बुआई के समय 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बुआई के समय 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। कम तापमान होने पर अंकुरण कम व धीरे धीरे होता है, कम व धीरे धीरे होता है। इसके बाद में मृदा व खेत की तैयारी। मृदा व खेत की तैयारी। ठीक है, तो मृदा कैसी होनी चाहिए? सेम वही बात जो उचित जल निकास, जीवाश्म पदार्थ युक्त व पीएच मान 7.5 से
अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दोमट, बलुई दोमट, ठीक है, ये मृदा इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा, कब इसकी बुआई करनी चाहिए और कितने बीज की आवश्यकता अपने को रहती है। अगेती किस्मों की बुआई अक्टूबर में, अगेती किस्मों की बुआई अक्टूबर में करनी चाहिए। पछेती किस्मों की बुआई दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर से जनवरी तक, सॉरी अगस्त में। अगेती की अगस्त में और पछेती की अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में करनी चाहिए। अगेती करनी है तो अगस्त में, पछेती करनी है तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करनी चाहिए। बीज की मात्रा अब कितनी रहती है, बीज दर, बीज दर सबसे पहले देखते हैं अगेती के लिए, दोनों की अलग अलग बुआई करते हैं तो अलग अलग ही बीज दर की आवश्यकता होती है। 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी कि यदि अगेती किस्म की बुआई करनी है तो 100 से 120 ज़्यादा बीज की आवश्यकता रहती है। यदि पछेती करनी है, क्योंकि अंकुरण क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पौधे जल जाते हैं। 80 से 90, 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता रहती है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग मटर में कितनी रखनी चाहिए आपसी दूरी, 30 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखनी चाहिए, ठीक है। अब बीजों की बुआई से पूर्व बीजों की बुआई से पूर्व कैप्टान व थायरम के 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। यानी कि बीजों को बुआई से पहले क्या करना चाहिए, कैप्टान या थायरम जो कवकनाशी होती है उनकी 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी सीड के हिसाब से अपने को उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिससे तना गलन, जड़ गलन रोग की समस्या नहीं रहती है। अब बात आती है प्रमुख कीट की। मटर की फसल में कौन कौन से प्रमुख रूप से, पहले आती बात उन्नतशील किस्मों की। उन्नतशील कौन कौन सी किस्में हैं जो अपने मटर में लगा सकते हैं, तो अपने 2 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अगेती किस्मों, अगेती मटर की फसल और पछेती मटर की फसल। तो देखते हैं अगेती कौन कौन सी किस्में होती है और पछेती किस्में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं अगेती किस्मों की, उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं आपको, प्रश्न जो पूछा जाता है या तो यहां से पूछा जाएगा वानस्पतिक वर्गीकरण और महत्व से, या उन्नतशील किस्मों से पूछा जाएगा, या रोग व कीटों में से पूछा जाएगा। यह बीज दर व स्पेसिंग भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसके अंतर्गत अपने 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। 1 नंबर अगेती किस्म, अगेती किस्में। पहले अपने अगेती किस्में देखते हैं कि कौन कौन सी जो किस्में हैं मटर की, वो अगेती है। VL3, VL3। इसके बाद में अर्किल, अर्किल अगेती किस्म है। इसके बाद में हरा बोना, इसके बाद जवाहर मटर 3, जवाहर मटर।
3, इसके बाद में ज्वार मटर 4, सेम 3,4 लगा लो। मटर अगेती 6। ये तो है सारी क्या है, अगेती किस्में हैं। अब अपने बात करते हैं पछेती किस्मों की। पछेती किस्में कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो पछेती बुआई के लिए, मटर की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त होती है? तो बॉर्नविला, अभी तक ये कभी एग्जाम में मैंने नहीं देखी है कि मटर की पूछी जाती है किसमें, ज्वार मटर फर्स्ट। फिर भी थोड़ा सा आपको याद करना है, पंजाब 88 और पंत उपहार, ये है वो पछेती किस्मों के लिए उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं अपने खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक कितने चाहिए? वही FYM, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। देखते हैं, क्योंकि यह दलहनी फसल है इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, बाकी फसलों की तुलना में इसको ज़्यादा पड़ती है। खाद व उर्वरक, देखिए खाद व उर्वरक में मैं आपको फिर से शॉर्टकट ही लिखूंगा कि क्या इसमें चाहिए। मटर एक दलहनी फसल है, परंतु इसे अन्य दलहनी फसलों की तुलना में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दलहनी फसल है फिर भी इसको पोषण की क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अपने लिखते हैं FYM कितना चाहिएगा, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रोजन लिखते हैं 20 से 30 kg, फॉस्फोरस लिखते हैं 20 से 25 kg और पोटाश लिखते हैं फॉस्फोरस 60 से 70 kg, फॉस्फोरस 60 से 80 kg और पोटाश की मात्रा चाहिएगा अपने वो 50 से 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। ये भी प्रति हेक्टेयर, ये भी प्रति हेक्टेयर, ये भी प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई की भी काफ़ी मात्रा में इसको आवश्यकता होती है, परंतु फूल जब तक नहीं आते हैं तब तक अपने को सिंचाई कम मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई से इसमें आर्द्र गलन, तना गलन की रोग ज़्यादा होता है। ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो इसमें तना गलन रोग हो जाता है। सिंचाई या इरिगेशन, मटर में सिंचाई 4 से 5 सप्ताह बाद अथवा फूल निकलने के समय दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। मटर में पहली सिंचाई 4 से 5 सप्ताह बाद तथा दूसरी सिंचाई फूल निकलते समय करनी चाहिए। ठीक है, ये थी सिंचाई की बात। इसके बाद में अन्य सब्जियों की तुलना में कब पानी की आवश्यकता होती है। मटर को अन्य सब्जियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है।
ठीक है, ये था सिंचाई के बारे में। अब अपने निराई गुड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। और एक मटर में मुख्य क्रिया की जाती है सहारा देना या स्टेकिंग बोला जाता है। मटर को सहारा देना, क्योंकि उसमें जो नीचे की फलियां होती है वो धरती में नहीं लगे, भूमि में नहीं लगे और वो फलियां खराब ना हो, इसके लिए मटर के पौधे को सहारा दिया जाता है। वो उस क्रिया को, सहारे देने की क्रिया को स्टेकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपने निराई गुड़ाई, स्टेकिंग और प्रमुख रोग व कीटों के बारे में चर्चा करते हुए इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। चलिए नोट कीजिए। हाँ जी, इसके बाद अपने बात करते हैं मटर में निराई गुड़ाई के बारे में। तो मटर की निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद अवश्य रूप से अपने को मटर की एक बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई यदि अपने को आवश्यकता लगे, खरपतवार ज़्यादा है तो अपने को करनी चाहिए, नहीं तो कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। यदि खरपतवार की संभावना अपने को ज़्यादा लगे शुरुआती अवस्था में ही कि खरपतवार हो सकते हैं, अपनी भूमि में खरपतवार होते हैं, तो बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन नामक खरपतवार नाशी का अपने उपयोग 1.0 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो अपने लिखते हैं निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई को अपने लिखते हैं। तो मटर की फसल में, मटर की फसल में 20 से 25 दिन बाद किसके, बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आवश्यक होती है, आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार दूसरी निराई गुड़ाई की जा सकती है। यानी कि यदि अपने को आवश्यकता लगती है तो अपने दूसरी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन खरपतवारनाशी का पेंडिमेथालिन या फ्लूक्लोरिलिन खरपतवारनाशी का 1.0 से 1.5 kg प्रति 650 लीटर पानी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। ये था खरपतवार नियंत्रण के लिए या तो निराई गुड़ाई करने हैं या फ्लूक्लोरिलिन या पेंडिमेथालिन पेस्ट हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं। फिर आता है सहारा देना, स्टेकिंग। ठीक है, स्टेकिंग मतलब सहारा देना। तो मटर क्या होती है, लंबी बढ़ने वाली फसल होती है। मटर एक लंबी
बढ़ने वाली फसल है। इसकी फलियां भूमि से इसकी फलियां भूमि से संपर्क भूमि के संपर्क में ना आए, इससे बचने के लिए मटर के पौधों को सहारा प्रदान किया जाता है। इसे स्टैकिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टैकिंग कहते हैं। ठीक है। यदि मटर के संपर्क में आएगा, भूमि के संपर्क में आएगा मटर की फली, तो फली नष्ट हो जाएगी। प्रमुख कीट, मटर के प्रमुख कीट कौन कौन से मटर के प्रमुख कीट है? सबसे पहला कीट है वो है फली छेदक। इसकी अपनी चर्चा करेंगे। फली छेदक की क्या होता है? फली छेदक देखो, ये फली में छेद करता है और नुकसान पहुंचाता है, यानी कि फलियों को नुकसान पहुंचाएगा। फलियों में दाने बनेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएगा। यह कीट फलियों को नुकसान पहुंचाता है तथा फलियों में दानों को नष्ट कर देता है। ये दानों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अब इसकी रोकथाम कैसे करते हैं? रोकथाम करने के लिए भाई अपने क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट कर देते हैं, या प्रभावित, जो इससे प्रभावित होगी फलियों को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। फलियों को तोड़कर अपने क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। दूसरा, मेलाथियोन या कार्बेरिल, मेलाथियन 0.1 या कार्बेरिल 0.2%, 0.2% का छिड़काव 15-20 दिनों के अंतर पर करना चाहिए। का छिड़काव 15-20 दिनों के अंतर पर करना चाहिए। ठीक है, ये काम अपने को करना चाहिए जिससे इसका नियंत्रण हो सकता है। अब दूसरा कीट आता है पर्णखनक। पर्णखनक यानी कि ये पत्तियों को खाता है। दूसरा पर्णखनक, यह कीट बहुत बदमाश होता है। पत्तियों में चोर होता है, पत्तियों में सुरंग बनाता है। सुरंग तो चोरी का काम करती है। सुरंग बनाता है और पत्तियों में हरे भाग को कम करता है। हरे भाग को क्या करेगा? कम करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि पत्तियां पीले रंग की होने लग जाएगी। ठीक है, प्रभावित पत्तियां क्या होगी? मुरझाकर सूख जाएगी तथा पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। प्रभावित पत्तियां मुरझाकर सूख जाएगी, वह
पौधे की वृद्धि रुक जाती है, रुक जाती है। ठीक है, रोकथाम मेलाथियोन 50 ईसी का 1 ml प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव। ठीक है, इसका छिड़काव करते हैं, मेलाथियोन का घोल बनाकर अपने क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। इसके बाद प्रमुख रोग आता है। सबसे पहला रोग है चूर्णी फफूंद रोग। कौन सा? चूर्णी फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको इंग्लिश में बोलता है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद रखना। कोशिश यही करो कि इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि यदि इंग्लिश में लिखा आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, यदि हिंदी में लिखा आता है तो आपने इंग्लिश में लर्न किया है तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि आपको इस पाउडरी मिल्ड्यू मिल जाएगा। तो प्रमुख रोग की बात करते हैं। प्रमुख रोग, पहला रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू। अब पाउडरी मिल्ड्यू रोग में क्या होता है कि पत्तियां और तने पर पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है। ये फफूंद से होता है। ठीक है, पाउडरी वृद्धि दिखाई देती है। रोगग्रस्त भाग पर फफूंद की पाउडरी सफेद चूर्ण, फफूंद की सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। पाउडरी ग्रोथ दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए अपने क्या करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा पौधा इससे नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इससे पूरा पौधा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं रोग का प्रकोप बढ़ने से पूरा पौधा धब्बों से ढक जाता है। क्या होगा, पूरा पौधा धब्बों से क्या होगा, ढक जाएगा, वाइट कलर के धब्बे। इसकी रोकथाम के लिए अपने क्या करते हैं, उखाड़कर जला देते हैं। रोगग्रस्त पौधों को रोकथाम, पहली रोकथाम, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देते हैं। दूसरा, 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक का छिड़काव करना चाहिए। यानी कि जब अपने फसल बोएंगे उससे पहले 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक यानी कि सल्फर का अपने को छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं जड़ गलन। जड़ गलन 2 नंबर, जड़ गलन। इस रोग में क्या होता है कि जब अंकुरण होता है उसके बाद पौधे तने के पास से गलने लगते हैं। भूमि के पास जो तना होता है वहां से गलने लगते हैं। इस रोग में बीजों के अंकुरण के पश्चात पौधे गलने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक डंपिंग ऑफ रोग होता है। जो नर्सरी में होता है वही यहाँ होता है रूट रोट नाम से। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व जो अपने डंपिंग ऑफ की रोकथाम करते हैं वही इसकी रोकथाम करते हैं। रोकथाम, बीजों को बुआई से पूर्व कवकनाशी जैसे कैप्टान, थायरम,
कि 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। दर से क्या करना चाहिए? उपचारित करके बोना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। इससे यदि कवकनाशी से उपचारित करके अपने बीजों को खेत में लगाएंगे तो ये जड़ गलन या रूट रोट नामक जो डिजीज होती है वो अपनी फसलों में नहीं होती है। बात करते हैं तुड़ाई की। तुड़ाई और उपज। देखिए सबसे पहले अपने उपज देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है उपज। 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। 70 से 80 हेक्टेयर क्या होती है? उपज होती है। अब इसकी तुड़ाई कब करनी चाहिए? जब फलियों का आकार विकसित हो जाए, उसमें दाने बन जाए, वह दाने कोमल व मीठे होने चाहिए। जब फलियों में दानों का निर्माण हो जाता है तथा दाने कोमल व मीठे होते हैं तुड़ाई करनी चाहिए। यानी कि इस अवस्था में तुड़ाई करनी चाहिए जब दाने कोमल व मीठे होते हैं। देरी से तुड़ाई करने पर दाने बेस्वाद हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित शर्करा मंड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लेसन हुआ कंप्लीट। मटर के बारे में अपने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपने अगली फसल की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और आपकी कुछ सजेशन हो तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से भी दे सकते हैं, और आप हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी कोई जानकारी या सूचना या आपका कोई डाउट है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।